हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी में बीएड एंट्रेंस का एग्जामिनेशन हो चुका है, काउंसलिंग का प्रोसेस है। अब क्या हुआ है कि इस बार के यूपी बीएड एंट्रेंस में 4 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। सीट हमारे पास कितना है तो मात्र 2,38,000। अब क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या कम रैंक वालों का नहीं होगा एडमिशन? क्या जिनके मार्क्स कम है क्या उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा? आज इसी पर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चे, आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है उस पर आप मैसेज कर रहे हो। अगर आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाता है, तो वहां से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और उसमें क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि कम मार्क्स वाले को क्या मिलेगा भी या नहीं। चलिए इस पर बात करेंगे। और अगर आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं और हमारे थ्रू लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ करके लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम बताएंगे, आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी, किस तरह का बेनिफिट होता है हमारे थ्रू आपको एडमिशन लेने से, ये चीजें भी बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इवन ये भी मैं बोल सकती हूँ ये बीएड का डेडिकेटेड चैनल है जिसपे आपको बीएड के क्लासेस भी मिलेंगे, आगे चल करके नोट्स भी मिलेगा और उसका बेनिफिट भी आपको होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो आप लोग या किसी और के भी थ्रू लेते हो, कहीं भी लेते हो, आपका बुरा नहीं होना चाहिए। एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया आप जरूर रखना। खास करके अगर आप यूपी के बाहर के हैं तो इस चीजों का आप ध्यान रखोगे, क्योंकि यूपी वाले बच्चे तो फिर भी जानते हैं अपने आसपास के और सभी जगहों के, लेकिन अगर आप बाहर से है तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकता है, होता है ना। तो उन सभी चीजों के लिए एक ही मैं आपको बता रही हूँ रास्ता कि एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तभी जाके वो डिग्री आप लोग के लिए आगे वैलिड रहेगी। तो हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो एनसीटी अप्रूव्ड जो चेक करना होता है कॉलेज को वो हम वेरीफाई करते हैं, पर्सनली करते हैं, इसलिए नो टेंशन। विदाउट एनसीटी के साइट पर या फिर उनके डॉक्यूमेंट देखे हमारा काम नहीं होता है उस कॉलेज से, ये बात याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप लोग को प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज तो डेफिनेटली होगा ही। प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, फीस, जो आपको फीस बताया जाएगा वो सब कुछ इंक्लूड करके बताया जाएगा और उसमें आगे चल के कोई फीस आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती और प्लस क्लासेस, जो भी आप कोर्स यूनिवर्सिटी का आप एडमिशन ले रहे हो जो भी यूनिवर्सिटी में, उसके हमारे क्लासेस चलते ही हैं, उसमें आपको हमारे क्लास में 50% डिस्काउंट मिलेगा। हमारे क्लास में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ दिया जाता है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आप लोग का वहां से हो जाता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहता कि बुक कहां से मंगवाएं, क्या करें, कुछ नहीं, सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की हो जाती है, आप लोगों को लेकर के 2 साल तक कॉन्टिन्यूअस हम आपके साथ बने रहेंगे, कुछ भी होगा। अभी हमारे साथ जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम जो है आती है, खास करके अदर स्टेट को उनको पता है, और हम लोग किस तरह से उनके साथ खड़े रह रहे हैं वो भी वो चीजों को देख रहे हैं। तो ये होता ही होता है। अब आप इंडिविजुअल जाओगे, सिंगल जाओगे तो सोचो आपके साथ क्या ही क्या होगा। इसलिए इन चीजों का प्लीज ध्यान रखो कि आपको किसके थ्रू एडमिशन लेना है, कहां लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, तो हमारा ये नंबर जो है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। हमारे अभी ऑफिशियल जो है 2 नंबर है, दोनों में से आप किसी पे भी कॉल कर सकते हो। एक तो हमारा ये नंबर है ही, इसके अलावा जो है एक और नंबर मैं आप लोग को बता देती हूँ, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। दोनों नंबर देखो, इसी 2 नंबर के थ्रू आप लोगों को कॉल जाएगा। इसके अलावा बाकी किसी नंबर से कॉल जाता है तो वो कैटलिस्ट सोनी टीम का मेंबर नहीं है। ये बात आप एकदम अच्छे से ध्यान से याद रखोगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इधर उधर करते रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं इन सब चीजों में बहुत ही क्लियर हूं और आप लोग भी थोड़ा सा क्लियर ही रहिएगा कि किसी तरह का प्रॉब्लम जो है किसी को भी ना हो, क्योंकि आप लोग जिस तरह से हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, उस तरह से कुछ लोगों को होता है प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए एक और नंबर लिखवा देती हूँ मैं आप लोग को। 2 नंबर है हमारे पास, एक तो हमारा है 77320019007, ठीक है। और एक और हमारा नंबर है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, देखो जो बच्चे जो हैं
इनसे बात कर रहे हैं काजल मैम से, वो काजल मैम से बात करेंगे, जो कुसुम मैम से बात करेंगे कुसुम मैम से। अब एक ही बच्चा काजल मैम से भी बात कर रहा है, फिर वो कुसुम मैम के पास भी जा रहा है, तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी और अपना भी। ऐसा थोड़ी है ना कि कुछ और बदल जाएगा, जो चीज है वही आपको बताई ही जाएगी। जो ऑफिशियल नंबर दिया जाता है उसी पर कांटेक्ट करना है, उसके अलावा और किसी पे भी नहीं। 914229606009, ठीक है, ये है। तो यहीं पर आप लोगों की बात होंगी। दो मैम है, एक है काजल मैम, इनको आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, और एक है कुसुम मैम, ये आपको बताएंगी, ठीक है। इनसे आप लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो भी चीजों के बारे में आप लोग को पूछना हो, ठीक है। तो ये नंबर्स है। अब हम आते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है कि भाई कम रैंक, जिनका भी कम रैंक है क्या उनको क्लासेस मिलेगा। इसके लिए खुद अपना दिमाग लगाओगे तो पता चल ही जाएगा। 4 लाख बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली, मैं बता रही हूँ, 4 लाख बच्चों ने जो है एग्जाम दिया, ठीक है, रिजल्ट हुआ सब कुछ, और हमारे पास सीट है 2,38,000। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी बच्चों को जो है सीट मिले? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। अगर मैं मान भी लेती हूँ कि 4 लाख में से 50,000 60,000 बच्चे नहीं भी आएंगे एडमिशन लेने को, तो भी 3.5 लाख हैं, तो क्या सभी को मिलेगा? 3 लाख भी मान के चलो तो भी क्या सभी को मिलेगा? नहीं। तो ऑफ कोर्स ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे इस बार रहेंगे जिनको क्या एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो क्या उसका रीजन कम रैंक होगा? देखो, रीजन तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिनका भी रैंक ज्यादा है, जिनका भी रैंक ज्यादा है, कम रैंक नहीं, सॉरी, कम मार्क्स वाले को, कम मार्क्स वाले को, ठीक है, और कम रैंक वाले को तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट और कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट में जाएंगे, यूपी वाले हैं तो आराम से हो जाएगा। तो कम मार्क्स वाले के लिए है ये। तो अगर जिनका भी रैंक ज्यादा है, मार्क्स कम है, तो वो लोग जो है जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी अपना जो है सीट बुकिंग करवा लीजिए। सिंपल बताती हूँ। रैंक, अगर ये मेरे से पूछोगे कि कम रैंक का असर होगा, सॉरी कम मार्क्स का क्या असर होगा, होगा, डेफिनेटली होगा। काउंसलिंग की वजह से जो है चीजें आएंगी। डायरेक्ट एडमिशन के टाइम में कितनी सीटें रहेंगी वो भी एक इशू है कि कितनी सीटें बचेंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लिया जाएगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आपको बताया जा रहा है कि सीट बुकिंग थोड़ा जल्दी करवाओगे, स्पेशली अगर किसी का रैंक ज्यादा है तो, ठीक है, वो लोग जल्द से जल्द करेंगे। और ऐसे तो अगर बोला जाए कि कम मार्क्स को की वजह का असर भी होगा, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे जिन लोगों को जो है एडमिशन इस बार नहीं मिल पाएगा यूपी में। इसका रीजन है यूपी वाले भी बच्चे इस बार फॉर्म डाले हुए, बिहार वाले डालते ही डालते हैं, और वैकेंसीज आने वाली है, यही सारे रीजन है। रीजन और कोई ऐसा नहीं है कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया। वैकेंसी आने वाली है यूपी में, तो यूपी वाले बच्चे डालेंगे, और हमारे बिहार वाले भी बच्चे डाल रहे हैं, तो यही सारे रीजन है। तो जल्द से जल्द सीट बुकिंग करवा लोगे, चाहे जिनके भी पास करवाओ, हमारे पास करवाओ, किसी और के पास करवाओ, लेकिन रैंक को थोड़ा ध्यान रखना। रैंक बिल्कुल अपना रोल निभाएगा। जिनका ज्यादा रैंक है उनपे खतरे की घंटी है, ठीक है। कम रैंक वाले को हो जाएगा, काउंसलिंग के थ्रू भी वो जा सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस 1 या 2 जुलाई से स्टार्ट होगा, उस समय से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। कुछ बच्चे पूछ रहे मैम काउंसलिंग कैसे करवाए, तो हमने लास्ट वीडियो जो अपना बनाया था उसमें काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस बताया था, तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। 1 बाय 1 सारी चीजें आएंगी, और जैसे ही काउंसलिंग का डेट आता है तो भी हम आप लोग को अपडेट देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो जो नंबर मैंने अभी आपको दिया उस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, चलना, टेक केयर एवरीवन।